तुझे तो बिछड़ना भी नहीं आता, तो जाते जाते खुद को मेरे पास छोड़ गया। मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। मोहब्बत तो वो हकीकत है, मोहब्बत तो नाजुक हकीकत है जिसे समझाया नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज कल हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट, क्लास 12 का एक नया चैप्टर शुरू किया था। आज उसका थोड़ा कल शायद 3 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गया था। आज और 3 प्रॉपर्टीज़, टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्या हाल चाल है आप सबका? कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो सब आपको समझ में आ गया? अगर कुछ बात आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके आपका डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। और क्या है आज का प्रॉपर्टी नंबर 4। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4? इफ each element of a row, if each element of a row or a column is multiplied by a constant k, then the determinant is also multiplied by k। क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी? अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ डेल्टा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया, ठीक है। इसका एक रो में या फिर एक कॉलम में, आपका जो मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, डेल्टा 1 लिख लिया। यहाँ पर मैं डेल्टा 1 में, यहाँ पर जो पहला रो है, रो 1 में मैं k मल्टीप्लाई करता हूँ हर एलिमेंट में। तो क्या होता है, ka1 ka2 ka3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हो गया। यहाँ पर देखिए मैं एक k मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो डेल और डेल 1 का बीच का जो रिलेशन है, डेल इक्वल टू k इंटू डेल 1 होगा। ये बोलता है 4 नंबर प्रॉपर्टी। कोई भी आप एक रो में कुछ कांस्टेंट गुणा कीजिए या फिर कोई कॉलम में कुछ कांस्टेंट गुणा कीजिए तो पूरा डिटर्मिनेंट में वो गुणा होगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पर k एक बाहर होगा तो मैं उसे अंदर गुणा कर सकता हूँ, कोई भी रो या कोई भी कॉलम को चेंज करके, ठीक है। समझ में आ गया? ये था आपका 4 नंबर प्रॉपर्टी। नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच कॉलम और रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट is expressed as sum of two terms, then we can write it as the sum of two determinants। अगर एक रो और कॉलम में, एक रो और कॉलम को दो के सम में हम अगर बांट देते हैं तो वो 2 डिटर्मिनेंट हो जाता है। कैसे पता चलता है? एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, डेल्टा एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, वही वाला बी। यहाँ पर मैं थोड़ा जोड़ के लिखता हूँ, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा 1 b1 c1, a2 प्लस लैम्बडा 2 a3 प्लस लैम्बडा 3 b2 c2 b3 c3।
यहाँ पर देखिए मैं एक डिटर्मिनेंट लिया हूँ, यहाँ पर रो 1 में मैं 2 टर्म को जोड़ के ऐसे लिख चुका हूँ। तो ये वाला जो आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा एडिशन होके भी दिया जा सकता है क्वेश्चन आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट में यहाँ पर भाग कर लेना है। क्या क्या 2 डिटर्मिनेंट है लिख चुके थे 4 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस लैम्ब्डा को भी एक और डिटर्मिनेंट का रो के तरह मैं लिख सकता हूँ, लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे हो सकता है। ये वही वाला, इसका वैल्यू जो भी निकलेगा ये अभी आप सॉल्व करेंगे तो वही निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये था 5 नंबर प्रॉपर्टी आपका, ठीक है। ये 5 नंबर प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम एक सवाल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए लिख लीजिए, मैं देख लेता हूँ ऑडियो वीडियो चल रहा है कि नहीं। बराबर चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एक सवाल लीजिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। सो दैट ABC A plus 2x x y z B plus 2y C plus 2z बराबर 0। आप ये प्रूव कीजिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, आप प्रूव कीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो रो 2 में है, एक रो 2 का हर एलिमेंट 2 टर्म के एडिशन होके लिखा गया है। तो इससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, डेल इक्वल टू ए एक्स बी बी वाई सी सी जेड। और क्या एक डिटर्मिनेंट होगा, आप बोलोगे कि ए 2x x b 2y y c 2z और z। समझ में आ गया? अरे हाँ या ना बोल भाई, समझ में आ कि नहीं है मैंने कैसे किया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस डिटर्मिनेंट का रो 1 और रो 2 का पूरा आइडेंटिकल है। मैंने 3 नंबर प्रॉपर्टी में शायद आपको बोला था, एक डिटर्मिनेंट का अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि 0 हो जाएगा, 0। ओके, देन ये वाला देखिए, यहाँ पर देखिए रो 2 में 2 2 2 अगर मैं कॉमन लेके निकाल सकता हूँ, आज का 4 नंबर का प्रॉपर्टी 2 यहाँ पर गुणा है इस रो में, तो इसे मैं एक तरफ कॉमन लेके लिख सकता हूँ क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड, देखिए लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी 2 रोज आइडेंटिकल आ गया, तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। 0 प्लस 2 इंटू 0 पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। प्रूव्ड हो गया। आसान था कि नहीं? डिटर्मिनेंट बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो पूरा फुल मार्क आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद लिख लिया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, डेल एक मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये एक डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। क्या इंटरचेंज कर सकता हूँ मैं, अगर यहाँ पर देखिए रो 1 है, रो 1 को मैं ऐसे इंटरचेंज कर सकता हूँ, रो 1 प्लस के इंटू रो 2, यार के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप कोई भी रो कोई भी कॉलम में कोई भी एडिशन कीजिए सब्ट्रैक्शन कीजिए, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरचेंज करने के बाद वो क्या आ जाएगा, डेल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस, मतलब रो 2 के सारे एलिमेंट में मैं के गुणा करके यहाँ पर जोड़ के लिखूंगा, तो क्या होगा A1 प्लस के इंटू B1 A2 प्लस के B2 A3
प्लस के B3, नेक्स्ट B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर जो डेल्टा है उसका वैल्यू भी डेल्टा 1 के बराबर भी होगा। आप अगर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। समझ में आ गया? यहाँ पर आप कॉलम में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी कॉलम का। यहाँ पर देखिए, मैं अगर डेल्टा 2 एक लेता हूँ, कॉलम 1 को मैं इंटरचेंज करूँगा, कॉलम 1 को इंटरचेंज करूँगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 1 में क्या क्या है? A1 B1 C1। कॉलम 2 के माइनस करके लिख सकता हूँ क्या? A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? A2 B2 C2, A3 B3 C3। हो गया? इसका वैल्यू भी बराबर आएगा। यहाँ पर देखिए, मैं इंटरचेंज जब करता हूँ, एक बार मैं एक इंटरचेंज किया हूँ, आप 2-3 इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी समझ में आ गया? आसान था, ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये वाला इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस प्रॉपर्टी के अंदर सॉल्व होगा। तो चलिए, प्रॉपर्टीज वगैरह तो सर खत्म हो गया, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। शायद 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो चुका था, अब एक क्वेश्चन होगा। प्रूव कीजिए, प्रूव दैट। सवाल आपको पूछा है कि प्रूव दैट A 2A 3A, A प्लस B 3A प्लस 2B 6A प्लस 3B A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C 10A प्लस 6B प्लस 3। थोड़ा बड़ा सवाल है, सवाल को देखकर घबराना नहीं। AQ, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे निकलेगा AQ? देखिए, ये मैं मिटा लेता हूँ। 6 नंबर प्रॉपर्टी लिख चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ समझ भी चुके होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया। यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल आप अगर एक्सपांसन यूजिंग एक्सपांसन मेथड में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुणा कैलकुलेशन वगैरह पड़ेगा, आप दिख कर समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपको एक्सपांसन तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। एक्सपांसन कैसे इजी होगा? यहाँ पर देखिए, मैं अगर इस डिटर्मिनेंट के अंदर जीरो वाला टर्म इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे कि हाँ हो जाएगा, मगर जीरो कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। कैसे इंटरचेंज करेंगे? देखिए, अगर मैं रो 1 को इंटरचेंज करूंगा, रो 1 को इंटरचेंज करूंगा रो 2 माइनस 2 रो 1 कर सकता हूं। रो 2 माइनस 2 रो 1, और रो 2 को मैं क्या इंटरचेंज करूंगा यहाँ पर? ये आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्या आप इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, रो 2 इक्वल टू, नहीं, रो 3 को मैं इंटरचेंज करूंगा, रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1। ऐसे कर लीजिए, ये रो 1 को रखने दीजिए, रो 2 को इंटरचेंज करिए। रो 2 इज इंटरचेंज टू रो 2 माइनस 2 रो 1। देखिए क्या मैंने बोला, यहाँ पर डेल क्या आ जाएगा? ए रो 1 कांस्टेंट है, उसका कुछ इंटरचेंज नहीं होगा। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। रो 2 में रो 2 को माइनस करना है 2 रो 1 में। 2 रो 1 में अगर ए में 2 गुणूंगा तो 2a माइनस 2a, ये वाला टर्म आ जाएगा 0। बोला कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, तो 2b कट जाएगा, 3a माइनस 2a बराबर a आ जाएगा। 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a, मतलब 4a से 2a गया, कितना बचा? 2a। 2b 3b से 2b गया प्लस b, 2c से c गया 0, ये हो गया। 2c से 2c गया 0। देन रो 3 क्या होगा? a1 में 3 गुण कर, रो 1 में 3 गुणा करके
तो यहाँ पे देखिए 3a ये वाला कट के 0 हो जाएगा। 6a प्लस 3b, यहाँ पर 3b आ जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3b कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3a बचेगा सिर्फ। देन यहाँ पर 3a ये होगा 7a प्लस 3b और 3c कट जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर आप एक्सपांसन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 टर्म 0 आ गया। आप अगर एक्सपांसन थ्रू कॉलम 1, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक्सपांसन थ्रू एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम 1 कॉलम 1 के अंदर तरह मैं ये करूंगा तो ये वाला क्या आ जाएगा a गुणा यहाँ पर इस रो या कॉलम, ये दोनों कॉलम को आप छुपा लीजिए और जो जो बचेगा क्या क्या बचता है एलिमेंट्स a 2a प्लस b 3a और क्या है एक 7a प्लस 3b, सिर्फ ये वाला आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 है, 0 से जहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 होगा, ये वाला भी 0 आ जाएगा। तो इसका अगर हम सोल्यूशन निकाल देंगे तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे a इंटू 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6ab माइनस 3b स्क्वायर, 7a प्लस 3b। सही क्या ना तक मैंने यहां पर थोड़ा गलती कहां पर हो गया, क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा था ना 10a प्लस 6b प्लस 3c, ओके 3r1 3a यहाँ पर कट जाएगा 3b, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट सिर्फ, 7a प्लस 3b हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर आप एक्सपांसन हो गया ना, और कुछ एक्सपांसन हो सकता है क्या? यहाँ पर देखिए ये भी थोड़ा मुझे ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है, यहाँ पर और एक एक्सपांसन में कर लेता हूँ। क्या एक्सपांसन करूँगा, यहाँ पे देखिए a 3a, अगर मैं इसे 3 से गुणा करके यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो ये वाला टर्म भी 0 आ जाएगा। अब जितना बार एक्सपांसन लगा सकते हैं, जितना बार आप इंटरचेंज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या किया, रो 3 को और इंटरचेंज करूँगा, रो 3 माइनस 3 रो 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c 0 a 2a प्लस b 0, यहाँ पर 3a माइनस 3a ये वाला भी टर्म 0 आ जाएगा। देन 6 से 7a से 6 का a बचेगा, यहाँ पर 3b ये कट जाएगा तो सिर्फ ये बच जाएगा। अभी देखिए आपको और ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या बचा है यहाँ पर 2a प्लस b, यहाँ पर a, यहाँ पर वही एक्सपांडिंग थ्रू कॉलम 1 a इंटू a 2a प्लस b 0a, तो क्या आ जाएगा a इंटू a स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया तो a क्यू आ गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया? अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था ये। समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको बोला जितना बार आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है, मिटा देता हूं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली चली चली। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट डेल्टा बराबर x प्लस वाई जेड 1 y प्लस जेड x 1 z प्लस x y 1 बराबर 0। बताइए इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे? इससे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ z है, y प्लस z है, x है, z प्लस x y है। अगर मैं रो 1 और रो 2 को मिला लेता हूँ और इंटरचेंज करूँगा, रो 1 इज इंटरचेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2। रो 1 को अगर मैं इंटरचेंज करूँगा रो 1 प्लस रो 2 में, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस z होगा, यहाँ पर भी सेम
आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत इजी है। इंटरचेंज करना है कैसे आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर देख लीजिए, ये x प्लस वाई प्लस जेड ये कॉलम 1 में पूरा है, तो मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? तो आप बोलोगे कि हाँ ले सकता हूँ जरूर। तो क्या बच जाएगा? 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1। फिर क्या आ जाएगा? आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 दो रोज सेम आ गया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 ही इसका उत्तर है और ये प्रूव्ड हो चुका है। प्रूव्ड प्रूव्ड प्रूव्ड। टुन 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 टुन। ऐसा सीधा जिया। क्वेश्चन नंबर 4। देन उसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसके बाद इसका क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट डेल बराबर 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए और ए बी। ये सवाल कीजिए, इसका आप इवैल्यूएट करिए, वैल्यू क्या होगा। थोड़ा कोशिश कीजिए, देखिए क्या होगा यहाँ पर। अच्छा मैं सवाल सही लिखा हूँ ना? हाँ सही है। यहाँ पर देखिए 1 1 1 है, ये दोनों टर्म आप 0 कर सकते हैं इजीली। तो ये दोनों टर्म को अगर आप 0 करेंगे तो क्या होगा? R2 को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो R1 R2 माइनस R1 करूँगा, और रो 3 को मैं इंटरचेंज करूँगा रो 3 माइनस रो 2। क्या इंटरचेंज लगाया? करिए आप, उसके बाद सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ। इंक हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। मिटा लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा? डेल बराबर 1 ए बी सी 0 बी माइनस सी ए माइनस बी सी। तो सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आके अंदर क्या आएगा? ए माइनस बी। देन 1 माइनस 1 बराबर 0 सी माइनस ए, और यहाँ पर ए बी माइनस सी ए, मतलब ए कॉमन आके बी माइनस सी हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर रो 2 में अगर मैं a माइनस बी कॉमन लेता हूँ, रो 2 से a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर b माइनस है, वो माइनस ऑफ a माइनस बी है, ठीक है। और रो 3 से b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर c माइनस बी आ जाएगा, c माइनस बी, ठीक है। b माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ, तो आप बोलोगे कि हाँ ले सकते हैं। 1 a बी सी 0, यहाँ पर कितना बचेगा? -1 बच जाएगा। यहाँ पर c 0 -1 a, ये बचेगा। अरे बोल भाई, बोल। नेक्स्ट a माइनस बी, b माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू -1 c -1, ये वाला छोड़ के -1 a, मतलब a माइनस बी, b माइनस सी माइनस से ए माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, मतलब c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए। यही सवाल का उत्तर है। इसको एक्सपांड करके भी आप कर सकते हैं, मतलब ये उत्तर आएगा। पर आपको मैं बोल चुका हूँ कि इंटरचेंज करना सीखना होगा आपको। देखिए थोड़ा समझ में पहले नहीं आएगा, पर प्रैक्टिस से हो जाएगा। नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल, प्रूव दैट
वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ता है। ए प्लस बी बराबर 4ABC बराबर 4ABC। ये वाला आप ट्राई कीजिए। कुछ तुम भी कर लो, कुछ हम भी कर ले, ऐसे करते करते मैथ का कोर्स खत्म कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर मैं इंटरचेंज करने जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए b प्लस सी है, इसको अगर मैं b प्लस सी यहाँ पर जोड़ के इसे घटा लेता हूँ तो ये वाला एक टर्म तो जीरो आ जाएगा। हर केस में सब टर्म इजी हो जाएगा ऐसा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। इस तरह के सवाल में सिर्फ ये वाला टर्म जीरो आएगा। तो कर लेते हैं यहाँ पर रो 1 इज इंटरचेंज इनटू रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3। रो 2 और रो 3 को जोड़कर मैं घटा लूँगा अगर, तो डेल बराबर क्या आ जाएगा 0 बी सी देन ए माइनस सी माइनस ए, मतलब ए कट जाएगा, सी माइनस सी बचेगा। यहाँ पर ए कट जाएगा, बी प्लस बी, टू बी माइनस टू बी और सब टर्म सेम रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक हो चुका। देन और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि और जीरो प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लगा लूँगा एक्सपेंशन, एक्सपांडिंग एलॉन्ग, किसी से भी कर लीजिए, मैं रो 1 के थ्रू करूँगा एलॉन्ग रो 1, मतलब ये पहला वाला तो जीरो आ जाएगा, उसे मैं लिखता हूँ नहीं, जीरो नहीं लिखता हूँ। देन माइनस सी, ये वाला टर्म बीच में है, इसका फिर माइनस हो जाएगा, मैंने बताया था -1 टू द पावर i प्लस जे, वो रूल पता है कि नहीं, ठीक है। ये वाला सी आ जाएगा, देन बी सी ए प्लस बी, और एक क्या जाएगा -2b, ये वाला जैसा ही वैसा ही रहेगा, बी सी प्लस ए सी, ये आ जाएगा। इससे बस आप सॉल्व कर लीजिए और उत्तर निकाल लीजिए। जीरो में क्यों लिखता हूँ, सी इंटू ये वाला गुणा होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, देन -2b इंटू बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, होगा कि नहीं, हो जाएगा। ए बी सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी, 2b स्क्वायर सी प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc। तो ये वाला टर्म यहाँ पर abc c है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2abc 2bc स्क्वायर, यहाँ पर मैं 2 छोड़ लिया क्या, अरे हाँ यहाँ पर 2 मैंने छोड़ चुका, -2b स्क्वायर सी प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc, तो ये क्या आ जाएगा, 3abc तो नहीं आएगा, एक टर्म तो कट जाएगा, एक टर्म यहाँ पर कट जाएगा, एक टर्म कैसे होगा ये देखिए, 2abc है और एक abc बराबर, सही किया ना मैंने, बी सी ए प्लस बी -2b बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी -2b बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो यहाँ पर abc प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस 2b सी स्क्वायर, कहाँ पर फॉल्ट हुआ, 2bc स्क्वायर प्लस 2abc है तो 3abc आ गया, 2b स्क्वायर सी, एक घटाएंगे तो प्लस माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, नहीं ये वाला नहीं आएगा, एक टर्म कट जाएगा ना, एक टर्म तो कट जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिए,
यहाँ पर थोड़ा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर शायद कर लिया है, माफ़ी चाहता हूँ। 2c प्लस ए मतलब -c, a प्लस 2b माइनस, ठीक है। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेरा कहाँ पर गलती हुआ, और इस सवाल को कल भी हम करेंगे, ठीक है। आज दिमाग काम करना बंद हो गया है यहाँ पर मेरा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। कैसा लगा वीडियो के नीचे आप कमेंट करके लिख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर मैं गलती किया आप लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, चलिए अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।